तो टूल किट मामले में शांतनु की तलाश तेज हो गई है। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम महाराष्ट्र के बीड भी पहुंची, जहां फरार शांतनु के माता पिता से भी पूछताछ की गई है। पुलिस ने शांतनु के बैंक खाते वाली ब्रांच जाकर अकाउंट की भी जानकारी हासिल की है। आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट में शांतनु की अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी होनी है। 11 जनवरी को जूम ऐप पर हुई थी बैठक में, जिसमें दिशा रवि के साथ साथ शांतनु और निकिता भी शामिल हुए थे। जूम ऐप की मीटिंग में 60 से 70 लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस की एक टीम शांतनु की तलाश में महाराष्ट्र के बीड में है। शांतनु ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। नाम शांतनु शिवलाल मुलक, पेशा इंजीनियर। ये वो नाम है जिसका खुलासा 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में इस्तेमाल टूल किट के जरिए हुआ है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने शांतनु पर शिकंजा कसने की तैयारी की, तो शांतनु ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। निकिता ने पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है। शांतनु पर निकिता जैकब और दिशा रवि के साथ टूल किट बनाने का आरोप है। गौरतलब है कि निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के बीड पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने शांतनु के घर जाकर छानबीन शुरू कर दी है। शांतनु के माता पिता से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस की टीम ने शांतनु के बैंक खाते के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। फिलहाल शांतनु फरार है। दिल्ली दंगा टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि वो कड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग की सभी टूटी कड़ियों को जोड़ दिया है। इस साजिश में अगर खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल मास्टरमाइंड है, तो दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु समेत कई लोग इस साजिश के चेहरे हैं। दिशा को इंटरोगेट किया गया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना। दिशा रवि दिल्ली दंगों की साजिश में 6 दिसंबर से ही जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सह संस्थापक मो धालीवाल ने इस साजिश को भारत में आगे बढ़ाने के लिए पुनीत नाम के सहयोगी से संपर्क किया। कनाडा का पुनीत मुंबई में निकिता जैकब को जानता था। निकिता जैकब बेंगलुरु की दिशा रवि को जानती थी और दिशा रवि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से संपर्क में थी। 11 जनवरी को मो धालीवाल ने जूम से मीटिंग की। मीटिंग में दिशा, निकिता के अलावा 60 से 70 लोग शामिल थे। मीटिंग में मो धालीवाल ने कहा, मुद्दे को बड़ा बनाना है। मीटिंग का मकसद किसानों के बीच असंतोष फैलाना था। इन लोगों का मकसद किसानों का भला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये लोग कृषि बिल के नाम पर भारत में विद्रोह के हालात बनाए रखना चाहते थे। ये खुलासा खुद खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल ने 26 जनवरी को कनाडा में दिए भाषण में किया था। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों की ये टूल किट दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने बनाया था। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि दंगों की टूल किट में वो बात साफ साफ लिखी थी जिसे मो धालीवाल ने माना था। टूल किट में लिखा था, 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के बाद एक और मीटिंग की गई। मीटिंग में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट से संपर्क करने का प्लान बना। दिशा ग्रेटा को जानती थी, इसलिए ग्रेटा को किसानों के नाम पर भारत विरोधी प्लान में शामिल कर लिया गया। और इसके बाद ग्रेटा ने समर्थन तो किया, लेकिन गलती से दिशा के खालिस्तानी गैंग की साजिश का प्लान लीक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद शर्मा, हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं, साथ ही साथ बेंगलुरु से जयपाल भी मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि इस वक्त क्या डिटेल है? दिल्ली पुलिस की एक टीम बीड़ पहुंची है, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं जिक्र करूं, उन्होंने कहा कि ये ट्रायो यानी कि दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब, इन्होंने ही टूल किट तैयार की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नॉन बेलेबल वारंट है जो शांतनु के खिलाफ जारी हुआ है, उसमें क्या भी की डिटेल है? देखिए, शांतनु, निकिता और दिशा, ये तीन वो लोग थे जिन्होंने टूल किट तैयार की थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई थी भारत को बदनाम करने के लिए। और ये टूल किट तैयार की गई थी एमओ धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का फाउंडर है, और इसके अलावा पीटर फेडरिक और पुनीत, जो इन सब लोगों ने जूम मीटिंग की थी 11 जनवरी को। ये तीनों भारत के अंदर बैठे हुए थे, दिशा, शांतनु और निकिता। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निकिता और शांतनु की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हालांकि शांतनु ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन भी लगा रखी है, लेकिन उससे पहले लगातार कोशिश की जा रही है कि उससे पहले उससे पूछताछ की जा सके, उसे गिरफ्तार किया जा सके। कॉन्स्पिरेसी की अगर मैं बात करूं सचिन, तो एक ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसको बनाने वाले देश से बाहर बैठे हुए हैं। एमओ धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का जो मेंबर है, फाउंडर है, उसने पीटर फेडरिक के साथ और पुनीत के साथ मिलकर के इस साजिश को रचा था। और इसमें सिर्फ ये तीनों ही शामिल नहीं थे, जो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, जैसे सिख फॉर जस्टिस है, और उसके अलावा और जो दूसरे संगठन है जो कि खालिस्तान के लिए काम करती हैं। और इसको अगर मैं बात करूं तो देश के दूसरे हिस्सों के अंदर भी जो खालिस्तान समर्थक हैं वो भी इसमें शामिल रहे थे। इन्होंने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत काम किया, जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है उसके जरिए अपनी खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाना था, भारत की छवि को खराब करना था, क्योंकि इसके लिए वो लगातार से मौका ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। और किसान आंदोलन के समय में इनको ये मौका मिला जिसको वो पूरी तरह से भुना लेना चाहते थे। और इसी को लेकर के पूरी तरह से इन्होंने प्लानिंग रच करके ये तैयारी की थी। दिशा, शांतनु और निकिता, इन्होंने टूल किट बनाई जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से चीज़ें करनी है। पीटर फेडरिक ने जैसे कहा कि किस तरह से ट्विटर स्टॉर्म करना है, बड़े बड़े लोगों को इसमें एंगेज करना है, वो सब इस टूल किट के अंदर लिखा हुआ था। तो इसी तरह अगर आप तो यहाँ तक थी कि अगर बाकायदा इसमें कुछ एक्शन हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है या कोई फंस जाता है, तो उसके बाद किस तरीके से कि इंडिया इज बीन साइलेंस और क्या क्या हैशटैग, वो तो बाकायदा टूल किट देखिए तो आपको समझ में आता है कि कैसे स्क्रिप्ट जो है बात तक की भी तैयार की गई थी। मैं बेंगलुरु का रुख कर लेता हूं जहां से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई थी। जय पर फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इस केस को लेकर के? जी देखिए, दिशा रवि को यहाँ पर शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसके बाद वो उसको दिल्ली ले गई है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो एक दिशा रवि की एक छवि जो पेश करने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि वो महज 21-22 साल की लड़की है और वो जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, और उसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे उसका उद्देश्य कहीं किसी तरह से देश को बदनाम करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक किसानों की मदद करना था। ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कल दिशा रवि के समर्थन में बेंगलुरु के अंदर में प्रदर्शन किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक मेमोरेंडम भी जो है बेंगलुरु पुलिस को दिया, जिसके अंदर में ये कहा गया कि जिस वक्त दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई उस वक्त में उसके जो ह्यूमन राइट्स थे उसका पूरी तरह से वायलेशन हुआ है। लेकिन वो तमाम लोग वो चेहरे हैं जो ना कभी दिशा रवि से मिले हैं, ना कभी दिशा रवि के साथ उन्होंने काम किया है, जबकि इस पूरे मामले को एक भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि वो महज 21-22 साल की लड़की है। हालांकि कानून का पक्ष बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि कानून कभी किसी चीज़ को भावनात्मक दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उस कानून में हर चीज़ दर्ज है कि कौन सी हरकत आपकी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। और जब हम उस पर गौर करते हैं तो ये पता लगता है कि दरअसल एक ग्लोबल एजुटेशन की योजना थी जिसके तहत वो टूल किट तैयार की गई। दिशा रवि जो थी उसने ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट उपलब्ध कराया था, और दिशा रवि इस बात को पूरी तरह से जानती थी कि वो क्या कर रही है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो आई है उसमें उसने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि अरे ग्रेटा तुमने ये क्या कर दिया। और उसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि अब वो अपने वकीलों से मिलने जा रही है, क्योंकि उसको पता था कि वो जो हरकत कर रही है वो किस श्रेणी में आ रही है। छुपाने के लिए जो है बाकी कॉन्स्पिरेसी जो है ये जारी की देखिए कितनी मासूम थी। अगर वो ग्रेटा जो है वो टूल किट ट्वीट ना करती, वो साफ पता ही ना लगता, तो सब कैसे पता लगता। और दूसरी बात ये कि सब एडिटर ये खुद माना उसने कि ये टूल किट जो है उसने बनाई थी। वहीं राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन, आज क्या एंटिसिपेटरी बेल के लिए किया हुआ है अप्लाई, और क्या अपडेट्स है? देखिए, जैसे निकिता जैकब और जो बीड से है वो दोनों के लिए आज बेल की सुनवाई होने वाली है।
हालांकि जिस तरीके से 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर पे दिल्ली पुलिस आई थी और उनसे पूछताछ की थी, देर हो जाने की वजह से अगले दिन कहने की बात कही थी और इसके बाद से ही निकिता गायब हैं। रही बात कि जिस तरीके से निकिता गायब हैं और उनके वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हें 4 हफ्ते का समय चाहिए, जिसके लिए एंटीसेप्टरी बेल के एप्लीकेशन हुए थे। बात साफ है कि जिस तरीके से इन लोगों ने जूम मीटिंग की थी, जूम मीटिंग करने के बाद जो साजिश रचा था और जो बातें सामने आई थी, उन बातों से स्पष्ट हो गया कि आखिर ये किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी। यानी एक किसान आंदोलन को लेकर अपने एजेंडा के जरिए काम किया जा रहा था और एक तरह से साफ था कि देश को बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश की जा रही थी। अब इस बात पर कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो निकिता के घर से मिले हैं, उसका भी पुलिस ने मुआयना कर लिया है और इसके बाद अब उनकी तलाश कई जगहों पर जारी है। हालांकि जिस तरीके से जो अंदाजा था कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में निकिता की तलाश में छापेमारी भी की, बीड़ में भी वही हाल हुआ। अब बात साफ है कि जिस तरीके से आज की सुनवाई के बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्योंकि जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, अगर आज इनका बेल रिजेक्ट हो गया तो फिर छापेमारी काफी तेज तरीके से कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस के सहयोग के लिए जा रहे हैं नॉन बेलेबल वारंट फिलहाल जो इन दोनों के ऊपर जारी हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.